वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि मैराथन क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए। तो आज की जो मैराथन क्लास है हम कंप्यूटर पे ला रहे हैं। वीएलडब्ल्यू और एफडब्ल्यू के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ने कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को नज़र लगानी, रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ चीज़ें भूल जाती हैं। तो आज हम वही काम करने वाले हैं जो आपको करना चाहिए था। हम जो है कंप्यूटर को ऑलमोस्ट पूरा कंप्यूटर को एक नज़र लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सारी चीज़ें, ताकि हमें जो पड़ी हुई हैं वो हमें थोड़ा थोड़ा सा याद आने लग जाएँ कि क्या क्या चीज़ें थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे पे आपके लिए एक ऑफ़र लाए हैं हम। यहाँ पर आपको ऑल द कोर्सेज जो हैं वो 80% ऑफ, बिल्कुल या फ्री ऑफ कास्ट ही समझ लो। फ्री, टोटली फ्री इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वैल्यू नहीं रहती कंटेंट की, जस्ट फ्री ही समझो आप। नोट्स, सभी के सभी नोट्स जितने भी आपको चाहिए हैं वो सभी आपको 50 रुपीज़ में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और मॉक टेस्ट जिसमें 35 प्लस मॉक टेस्ट जो हैं वो आपको जस्ट 50 रुपीज़ में आपको अवेलेबल होंगे। इसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सअप करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट किया हुआ हमने ऐप का लिंक, आप ऐप पर जाके भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। अगर ऐप पे कोई डिफिकल्टी है तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये ऑफर सिर्फ आज के दिन के लिए है। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है जेकेपीएसआई के जो सीबीटी एग्जाम्स हुए थे उनमें से क्वेश्चंस उठाए गए हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में हमने रखी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि एक्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, मैंने माना एक्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, हम फील्ड को देखते हैं कि किस फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस फील्ड की एक्सप्लेनेशन साथ में लाई हुई है। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट है, या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है? तो इसका आंसर रहेगा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो एमएस वर्ड है ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इसको कहते हैं, एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं और एमएस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर शॉर्टकट की से तो डेफिनेटली क्वेश्चन 50% शॉर्टकट की और फुल फॉर्म से पूछा जाता है। विच की इज़ यूज टू कैप्चर द एंटायर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर? पूरी स्क्रीन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करोगे। प्रिंट स्क्रीन की एक की होती है कीबोर्ड में। अब थोड़ी सी शॉर्टकट कीज़ भी रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो, ये मैं कल प्रैक्टिकली भी देख रहा था सिस्टम के ऊपर कि वाकई में ये शॉर्टकट कीज़ काम करती हैं। डेफिनेटली आल्ट प्लस टैब बहुत अच्छा लगा मुझे ये फीचर यूज़ करके। आल्ट प्लस टैब प्रेस करने से क्या होगा, सभी फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। जो भी, यानी सपोज एक आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, एक वर्ड पे कर रहे हो, एक आपने ब्राउजिंग खोला हुआ है, तो तीनों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आप जिस पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स के लिए आल्ट प्लस टैब प्रेस करोगे, और कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल जो है ये, या फिर आप आल्ट प्लस F4, दोनों में से कोई ऑप्शन आप यूज़ करते हो तो ये रीबूट या रीस्टार्ट हो जाता है। देखो, रीबूट रीस्टार्ट भी हो सकता है और स्विच ऑफ जो कहते हैं ना, शट डाउन भी इसमें हो जाता है, क्योंकि पॉपअप मेनू आपके सामने आ जाता है। जैसे आप स्विच ऑफ मोबाइल में करते हो ना तो ऊपर आ जाता है शट डाउन, रीबूट या किया, तो वो इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। आप आल्ट प्लस F4 प्रेस करोगे तो इसका आंसर रीबूट, रीस्टार्ट या शट डाउन, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आंसर हो सकता है। और देखो, कंट्रोल प्लस डेल, वैसे आप वर्ड में आप लिख रहे हो तो डिलीट प्रेस करते हो, एक लेटर जो है ना वो आपका राइट साइड वाला डिलीट हो जाता है, और बैक स्पेस आप प्रेस करते हो तो लेफ्ट साइड वाला एक लेटर डिलीट होता है। लेकिन आपको पूरा वर्ड डिलीट करना है। जैसे सपोज ये मेरा कर्सर है, वो ये वर्ड के पीछे, ठीक है, वर्ड के पीछे कर्सर है, तो मैं वर्ड के पीछे, आपको नजर आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कर्सर वर्ड के पीछे है। अगर मैं डिलीट प्रेस करता हूँ सिर्फ डब्ल्यू कट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करता हूँ तो पूरा WORD वर्ड, ये पूरा वर्ड ही कट हो जाएगा। ओके, इस तरह से बैक स्पेस के लिए पीछे की तरफ का कट हो जाएगा पूरा वर्ड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये बहुत यूज़ होता है सिस्टम में, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज़्यादा यूज़ आते हैं। और शिफ्ट प्लस डिलीट से पूरा प्रोग्राम या फाइल जो है वो परमानेंटली डिलीट होती है। परमानेंटली डिलीट यानी ये बिल्कुल भी वो रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, इन द मैक एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, मैक इज एन एक्रोनाइम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैक जो है इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एसेस कंट्रोल। मीडिया एसेस कंट्रोल। एक्सप्लेनेशन पे हमारा फोकस रहेगा आज। एब्रीविएशन देखो, क्योंकि फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही हमने रखी है यहाँ पर। जैसे कि एक इमेज फॉर्मेट है JPEG जो है, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और .gif की है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल। और .mpeg की है मोशन आर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। .bmp की है बिट मैप इमेज फाइल। और ये जो फुल फॉर्म है ASCII, ये बहुत बार पूछी गई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, चीज़ों को रिवाइज करना है जल्दी जल्दी से। बायोस सबको पता होगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कबोल एक लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। डाटाबेस, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको MSSS में देखने को मिलेगा। रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको MSSS में देखने को मिलेगा। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये जैसे
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड था, इस तरह से एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज भी होता है। उसके बाद HTTP सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। JPEG वापस आ गया, जाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ये बहुत बार पूछा गया, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कुछ फुल फॉर्म्स थी जो आपके सामने है। कुछ और मैं देखता हूँ यहाँ पर, ये 3 बार मैंने रिपीट किया, जाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ताकि आपको याद हो जाए। TFT थिन फिल्म ट्रांसिस्टर, ये मोनीटर की एक फॉर्म किस्म होती है। CRT कैथोड रे ट्यूब, ये भी मोनीटर है। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और कुछ और भी हैं, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ISDN इंटरनेशनल सर्विस इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये आपने पढ़ी हुई है अगर एक बार, तो आपको फिर से याद हो जाए। अगर नहीं पढ़ी है तो इसको वीडियो पास करके एक बार और इसको नज़र लगाएं, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पर आता है हमारा DHTML डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो दीज आर द फुल फॉर्म्स जो आपको एब्रीविएशंस आपको कंप्यूटर की रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। और ये आपके लिए मैंने लाई इसलिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एब्रीविएशन से। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। ईच पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हर एक पेज को, MS पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हर एक पेज एक स्लाइड होता है, तो इसको स्लाइड कहते हैं। ओके, तो MS पावर पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से नज़र लगा लेते हैं। MS पावर पॉइंट के जो फाइल नेम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ऊपर लिखा हुआ आता है फाइल नेम, वो आता है प्रेजेंटेशन 1। और फाइल एक्सटेंशन नेम जो होती है, फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है, जो फाइल सेव करते हो साथ में डॉट के बाद, जैसे DOC वर्ड में होता है, तो इसमें PPTX होता है। पहले PPT था 2007 से पहले, 2007 के बाद .PPTX इसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। जूम साइज 10% से 40% तक आप जूम कर सकते हो MS पावर पॉइंट को, और 100% बाई डिफ़ॉल्ट जो है स्लाइड्स जूम रहती हैं। टर्म्स जो है कुछ यूज़ होती हैं, जैसे कि ऑटो कंटेंट विजिट जो है टर्म एक यूज़ होती है MS वर्ड में। ये क्विकेस्ट वे है टू क्रिएट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसको ऑटो कंटेंट विजिट, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा ऑटो कंटेंट विजिट पे। टेम्पलेट क्या होता है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस होते हैं। फाइल विच कंटेन्स द रेडीमेड स्टाइल्स को टेम्पलेट्स कहते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन होता है स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो। जैसे एक स्लाइड है अभी, जैसे ये स्लाइड शो, सपोज ये स्लाइड्स हमारी जा रही है, यहाँ स्लाइड, सॉरी आज मैंने स्लाइड्स नहीं लाई। स्लाइड का होता है कि जैसे ये एक स्लाइड रिमूव की, दूसरी आ गई, तो इस तरह से उसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं, किस तरह से वो शो होगा। एनिमेशन होता है स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड इन स्लाइड्स में जो स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं उसको एनिमेशन कहते हैं। और रिहर्सल होता है कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, यानी कितने टाइम में एक स्लाइड है, ये आपने अगर दूसरी स्लाइड जब आती है उसको कितना टाइम लगता है, दिस टाइमिंग इज कॉल्ड एज रिहर्सल। व्यूज़ की बात करें, MS पावर पॉइंट के अंदर 5 तरह के व्यूज़ होते हैं। नॉर्मल, स्लाइड स्टार्टर, स्लाइड शो, नोट पेज व्यू, मास्टर व्यू। और इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्लाइड स्टार्टर व्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें सभी की सभी स्लाइड्स एट वन टाइम जो है, एट एक ही जगह पे सभी, जैसे ये पेज है आपका, सभी स्लाइड्स ऐसे शो हो जाएगी ग्रिड फॉर्म में, तो इसको हम स्लाइड स्टार्टर व्यू कहते हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। तो और ये एक इमेज फॉर्मेट साइन की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये अभी बता भी चुका हूँ पहले, एक बार फिर से नज़र लगा सकते हो आप। ओके, तो ये ऑडियो फाइल्स हैं, ये भी देख सकते हो, कुछ और डेफिनेशन साथ में है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। माइक्रोफोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज नेटवर्क क्या है। माइक्रोफोन जो है क्या है, जल्दी से बताएं। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या होता है, सपोज माइक की बात यहाँ पर चल रही है, माइक इनपुट डिवाइस होता है। स्पीकर होता है तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाती। इन ऑर्डर टू चेक द स्पेलिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वी प्रेस। स्पेल चेक के लिए कौन सी की यूज़ करते हो, कौन सी फंक्शन की। स्पेल चेक के लिए जो है F7 की प्रेस की जाती है, यह आपने याद रखना है। क्वेश्चन 7 है शॉर्टकट फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट। हेल्प मेनू ओपन करने के लिए F1 प्रेस किया जाएगा, हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। MS पावर पॉइंट किसी में भी, पावर पॉइंट वर्ड SS किसी में भी आपको, जैसे F की फंक्शन कीज़ हैं, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जैसे F1 है, ये हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। F5 मोस्टली रिफ्रेश के लिए होता है, या कभी कभी अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करें तो स्लाइड शो के लिए F5 यूज़ होता है। अदरवाइज एक्सेल और वर्ड में रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है, और ऐसे भी जनरली F5 से रिफ्रेश होता है। और F7 जो है स्पेल चेक के लिए यूज़ होता है, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देख लो, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, कोई भी हो।
और F12 जो है सेव एज़ के लिए यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने टिक किए हैं, ये आपको याद रखना है। 11 भी याद रख लो, फुल स्क्रीन व्यू करने के लिए। तो दीज आर द फंक्शन की जो इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक लगा दी है, ये आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर? नॉट अ हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं है मतलब सॉफ्टवेयर है, तो इसमें सॉफ्टवेयर सामने ही नज़र आ रहा है, एक ही है सॉफ्टवेयर, वो है आपका कौन सा? ब्राउज़र। बाकी सभी हार्डवेयर्स हैं। व्हाट डज कैड स्टैंड्स फॉर? कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेनेशन अभी आ नहीं रही, अभी आएगी। क्वेश्चन 10, विच ऑफ दीज कीज कम्बिनेशन इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज शॉर्टकट फॉर सेव? बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। सेव के लिए शॉर्टकट की यूज होती है Ctrl+S। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन एग्जाम से उठाए हैं, जो अभी CBT एग्जाम्स हुए थे, JKPSI के बहुत सारे एग्जाम्स हुए शिफ्ट 2 में, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स इज यूज इन द लेजर प्रिंटर? लेजर प्रिंटर में इंक सोर्स कौन सा होता है? तो लेजर प्रिंटर में इंक सोर्स होता है टूनर को यूज़ किया जाता है। विच डज द एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर DPI? DPI जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। DPI मीन्स डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन 13, डोनट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू? डोनट चार्ट जो है एक्सेल के अंदर जो होता है वो किसके जैसा होता है? इट इज़ लाइक पाई चार्ट। ये देखो, ये डायग्राम में बताई है, ये एक्सेल में डोनट चार्ट होता है और ये ऑलमोस्ट पाई चार्ट की तरह ही दिखता है। एक्सेल के अंदर जो चार्ट्स होते हैं उस पर एक नज़र लगा लेते हैं। एक्सेल के अंदर इन तरह के चार्ट्स होते हैं: कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, XY शीट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट। आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट्स इन MS एक्सेल? सरफेस चार्ट, रडर चार्ट, कोमो चार्ट। ये स्किप भी कर सकते हो, कभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आता है तो हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। एक्सप्लेनेशन भी है, अगर आप चाहो तो इसको वीडियो पास करके नज़र लगा सकते हो, टाइप्स ऑफ चार्ट्स। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू ऐड इफेक्ट टू द वेब पेज? मार्कअप लैंग्वेज जो वेब पेज पे इफेक्ट डालती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DHTML। क्वेश्चन 15, इमेजेस आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड एज? इमेज होती है ना, जैसे इमेज है, इसमें स्पॉट्स डॉट 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 बन के इमेज में आती है। जो डॉट्स होते हैं स्पॉट्स, इसको हम पिक्सल कहते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी हाई रेजोल्यूशन होगी इमेज की। तो क्वेश्चन एक यहाँ पर आता है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए आपका आता है, ए डैश इज यूज टू मीन दैट द कॉपी ऑफ अ मीमो विल गो टू द पर्सन मैंशनड। तो ये होगी कार्बन कापी होगी जिसमें जिसको आपने मेंशन किया वहीं पर जाएगी। तो बी आता है, डैश गोज टू द पर्सन हु मे नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो वो होगी ब्लाइंड कार्बन कापी और ब्लाइंड कापी। तो इसका आंसर रहेगा कार्बन कापी, तो ब्लाइंड कार्बन कापी होना चाहिए था। तो इसका कार्बन कापी, ब्लाइंड कार्बन कापी यहाँ होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क? वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म कुछ और लाई है यहाँ पर। ये नेटवर्क के रिलेटेड पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी ब्लूटूथ एग्जांपल है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी ईथरनेट एग्जांपल है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया की एग्जांपल इंटरनेट आती है जो हम यूज़ करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और इसके बाद वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है, और सैन होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क के रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपके सामने है। ये देखो, ये एक जगह पे कलेक्ट करके लाना, इसमें बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक द स्लाइड्स लाइक दिस। ये आपके लिए बनाई जाती है। कुछ स्लाइड्स जो होती हैं उनमें काफ़ी टाइम लगा होता है, सुनने में आपने 2 सेकंड में सुन लिया। क्वेश्चन 18, द कंप्लीट सिंटैक्स फॉर टाइम फंक्शन इन MS एक्सेल इज? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो कंप्लीट सिंटैक्स क्या होता है टाइम फंक्शन इन MS एक्सेल के अंदर? तो दिस इज, तो सॉरी बट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी माइंड में खुद से नहीं आ रहा है, तो अगर आपको आता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस द इंटरनेट? इनमें से कौन सा ऑप्शन है वेब ब्राउजर है जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं? सिंपली नज़र आ रहा है कि वेब ब्राउजर हमारा गूगल क्रोम है। वेब ब्राउजर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स हैं, जैसे फायरफॉक्स आ गया, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, ओपेरा और ब्रेव। ये जो है वेब ब्राउजर्स हैं, आपको क्वेश्चन इससे भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 20 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज
टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम द रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट। ये हम जब भी मेल रिसीव करने की बात है, ये वर्ड आ जाए रिसीव मेल, तो सिंपली पोप पे चले जाओगे, पोप 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोप या फिर पोप 3 इसका आंसर रहेगा। लेकिन अगर सेंड आपको आया तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आएगा सेंड के लिए। तो ये सेंड और रिसीव में अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। ये आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ईमेल के बारे में अगर हम देखें, रॉय टॉमलिंसन ने 1971 में ईमेल को डिस्कवर किया। फर्स्ट मैसेज उन्होंने सेंड किया था जो था QWERTY UIOP, जो कीबोर्ड की पहली लाइन होती है पूरी ऊपर, QWERTY UIOP। और नेम ईमेल जो है, ईमेल एग्जैक्ट ईमेल क्या होता है, उसमें name@website.com, तो ये एग्जैक्ट ईमेल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह से याद रखना है। जैसे कि JKSAB studyfast@gmail.com हमारी मेल ID है। अगर हम बात करें ईमेल सपोर्ट्स की, तो यहाँ प्रोटोकॉल जो यूज़ होते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ होता है, और पोप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 रिसीविंग के लिए, मैसेज रिसीविंग के लिए यूज़ होता है। ये दोनों याद रखना। इसके बाद और भी आए, जैसे कि IMAP आया, इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल, स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है। आउटलुक एक्सप्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस जो है ये ईमेल इंटरनेट एक्सप्लोरर, ईमेल इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आउटलुक एक्सप्रेस। सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक नेक्स्ट सेशन था ये, लेकिन अब इसी में थोड़ा कवर कर लेते हैं हम। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एन IP एड्रेस इन IP वर्जन 6? IP वर्जन 6 जो है, आपको 4 और 6 का याद रखना है। 6 वर्जन में 128 बिट्स का होता है, और 4 जो है 32 बिट्स का होता है। ठीक है, ये आपके सामने है, याद रखना। IP एड्रेस 2 टाइप के होते हैं। IP वर्जन 4 32 बिट्स का होता है, IP वर्जन 6 128 बिट्स का होता है। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। Each CPU has built an ability to execute a set of machine instructions called इस CPU जो है वो एक प्रोसेस कर चलाता है, पूरा एक्सिक्यूशन का मशीन प्रोसेस। इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल ये लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेसेस। फेचिंग, पहले तो डाटा फेच होता है, एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। फिर डिकोड होता है, फेच द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आप पहले ये फेचिंग, डिकोडिंग, रीडिंग द एड्रेस एंड एक्सिक्यूशन, ये 4 स्टेप होते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल में। आपने याद रखना है 4 स्टेप्स: फेचिंग, डिकोडिंग, रीडिंग द एड्रेस एंड एक्सिक्यूशन। ये एक साइकिल भी है आपकी सामने। पहले फेच आता है, डिकोड, रीड एड्रेस एंड एक्सिक्यूट होता है। ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है। CPU इस तरह से काम करता है आपके सामने। Which device is used to perform the traffic directing functions on internet? इंटरनेट में ट्रैफिक को डायरेक्ट करना, ज़्यादा ट्रैफिक होगी इधर उधर करना, इसका काम होता है किसका? ये काम होता है मेरे ख्याल से रूटर का होता है। फिर भी चेक कर लेते हैं। ट्रैफिक डायरेक्टर का काम मोस्टली रूटर ही करते हैं। फिर भी लेट्स चेक। तो रूटर कहाँ गया जी? रूटर का काम होता है कि नहीं? यस, ये देखो, ट्रैफिक जो नेटवर्क को रिड्यूस करता है, ये रूटर का काम ही होता है। थोड़ा सा नज़र लगा लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क डिवाइसेस के रिलेटेड। सबसे पहले मॉडेम की बात करें, मैंने कहा था इसकी फुल फॉर्म याद रखना। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को फॉर कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन लाइन्स। ओके, मॉडेम के बाद हब आता है। हब होता है सेंटर, जो भी सिस्टम्स होते हैं जो जहाँ जुड़े होते हैं सेंटर में। जस्ट लाइक कनेक्टर ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स सिंपली कनेक्ट्स ऑल द डिवाइसेज ऑन द ports together. It broadcasts all the data packets arriving it at. सपोज ये एक होता है हब, इसके साथ सिस्टम जुड़े हैं, जो भी डाटा हब में आता है, हब इसको सभी के में एट अ टाइम ब्रॉडकास्ट कर देता है डाटा को। ठीक है, सेंटर में हब है। स्विच होता है, इट इज़ यूज फॉर डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड सबनेट्स। इट प्रोवाइड द फिल्टरिंग ऑफ डाटा पैकेट्स टू प्रिवेंट द नेटवर्क ट्रैफिक। ये भी रूटर की तरह ही होता है। स्विच नेटवर्क कंट्रोल में हेल्प करता है, ट्रैफिक कंट्रोल में। ये एक्चुअली नेटवर्क्स को सब नेट्स में डिवाइड करता है। रिपीटर का काम इंपॉर्टेंट है। रिपीटर होता है जब भी सिग्नल वीक हो जाता है उसको एम्पलीफाई मल्टीप्लाई करता है। इट यूज टू एम्पलीफाई मल्टीप्लाई द सिग्नल दैट हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ एज एनेबल टू ट्रैवल द लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे ये सिग्नल जा रहा है, या जब ये सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो फिर बीच में लगा देते हैं रिपीटर, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ फिर से बढ़ती है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर सके। रिपीटर का काम होता है। रूटर की बात करें तो इट कनेक्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल्स। इट कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क्स, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है रूटर, खास करके जो डिफरेंट आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल जिनके होते हैं। इट सेंड द डाटा पैकेट टू डिजायर्ड डेस्टिनेशन बाय चूजिंग द बेस्ट पाथ। जो इसको बेस्ट पाथ लगता है वहीं पर ये डाटा भेजता है। तो इसका काम रिड्यूस करना होता है ट्रैफिक को, नेटवर्क ट्रैफिक को। ये इसकी चीज़ आपने मेनली याद रखनी है। इसके बाद गेटवे की अगर हम बात करें, गेटवे का भी काम होता है कनेक्ट करना टू डिफरेंट नेटवर्क्स हैविंग डिफरेंट आर्किटेक्चर, इन्वायरमेंट एंड इवन मॉडल्स।
अलग अलग मॉडल के डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करता है और इट कन्वर्ट द डाटा पैकेट्स इन द फॉर्म दैट इज सूटेबल फॉर डेस्टिनेशन एप्लीकेशन। डिफरेंट नेटवर्क, द टू डिफरेंट नेटवर्क में डिफर इन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दे यूज लैंग्वेज। तो ये भी रूटर की तरह ही एक तरह से काम करता है। गेटवे ब्रिज जो है ये कनेक्ट करने का काम करता है। इट कनेक्ट्स द टू लैंड्स विद द सेम स्टैंडर्ड, यानी एक ही तरह के नेटवर्क्स को, सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स को एक कनेक्ट करता है। जैसे कि गेटवे का काम होता है डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स को कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स, लेकिन ब्रिज जो है सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ये चीज़ आपने डिफरेंस याद रखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे तो क्लास मैराथन बड़ी होनी चाहिए, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स एंड तक देखते हैं। मेरे पास पूरा डाटा आता है, ये चीज़ पता चलती है कितने स्टूडेंट्स 10 मिनट देखते हैं, कितने 5 मिनट देखते हैं। व्हाट विल हैपन टू डाटा इन रैम व्हेन पावर गोज ऑफ एंड कंप्यूटर शट डाउन। सिंपल सी बात है, रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी जब लाइट चली जाए, पावर चली जाए तो डाटा लॉस हो जाता है। तो इसका आंसर आप ढूंढ सकते हो, डाटा ट्री फ्रॉम बैक सिंपल। ये देखो आप, डाटा स्टोर्ड इन द रैम इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज ऑफ एंड इट विल हैव टू बी रिक्रिएटेड। ये आंसर रहेगा इसका एग्जैक्ट। टू कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन। ऑपरेशंस कंट्रोल करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर। टू कंट्रोल ऑपरेशंस, तो ऑपरेशन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA। वीडियो ग्राफिक array is the full form of VGA. डैश अलो अ कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर, स्कैनर। देखो जब तक आपके सिस्टम में ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, जिसको डिवाइस ड्राइवर्स भी कहते हैं, तब तक आप पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच नहीं कर सकते सिस्टम से। ये आपने याद रखना है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं, वो आपके सिस्टम में होना चाहिए। ISDN, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, अभी क्वेश्चन आ चुका है, बताएं आप। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, which input device is used by banking industry for faster processing of large volumes of checks। तो बैंकिंग में कौन सा डिवाइस यूज होती है, इनपुट आप सबको बताया मैंने, बैंकिंग में होती है आपकी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये जो चेक होते हैं ना, चेक के ऊपर लिखा होता है इससे। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर अंडरस्टैंड विदाउट यूजिंग अ ट्रांसलेशन प्रोग्राम। देखो कंप्यूटर जो है वो ट्रांसलेशन के बगैर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, बाकी लैंग्वेजेस को समझने के लिए ट्रांसलेशन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, मशीन और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास कोबाल, पास्कल, बेसिक 14, एल्गोर, प्रोग्राम, जावा, पाइथन, बेसिक C++। तो ये लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। आपको ऑफ़र के बारे में फिर से याद दिला, जो भी स्टूडेंट्स जो आज जो है स्पेशल ऑफ़र है टीचर्स डे है, तो इसीलिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र लाया हूँ। ये ऑफ़र जस्ट समझ लो, सभी चीज़ें एट जीरो कास्ट ही समझ लो। जस्ट 50 रुपीज़ में ऑल नोट्स और 50 रुपीज़ में ऑल द मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली ऐप्स पे विजिट करना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, ऐप पे भी जा सकते हो। अगर ऐप में आपको परेशानी आ रही है, नहीं कंटेक्ट हो रहा है, तो आप व्हाट्सअप पे भी आ सकते हो, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके जो हमारा आज का मैराथन सेशन था, इसके पहले वाले पार्ट्स भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर।